क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx, ये सॉल्व करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो हमने पुट किया। दो सब्स्टिट्यूशंस ट्राई करके देखते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन 1, हमने साइन ऑफ 2x को t पुट किया, साइन ऑफ 2x को सब्स्टिट्यूट किया हमने। और दूसरा हम ट्राई करेंगे साइन ऑफ 2x को t स्क्वायर पुट करने का, क्योंकि रूट के अंदर है ना। तो पहला ये देखिए, अगर ऐसा किया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या बनेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। d बाय dx ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू होगा कॉस ऑफ एनीथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग। चेन रूल। एक ही जगह अगर x ही लिखा हुआ है तब तो सिर्फ cos x रह जाएगा, dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा। तो अगर x की जगह दूसरा कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो इसका मतलब हुआ cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो कितना आया ये, cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होता है 2, तो 2 इंटू कॉस 2x आया। तो डिफ्रेंशिएट किया जब साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया 2 इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हुआ dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से cos 2x 2 इंटू कॉस 2x dx को लिखा जा सकता है dt, या आप कहिए cos 2x dx को लिखा जा सकता है dt बाय 2। अब देखिए जो गिवन इंटीग्रेशन है क्या बन गया। ये बना इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन 2x। साइन 2x को हमने t पुट किया है, तो ये बना रूट ऑफ t। और cos 2x dx, ये पूरा टर्म जो है cos 2x dx, इसे लिखा जा सकता है dt बाई 2। सबसे नीचे लिखा हमने cos 2x dx क्या है, dt बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल ऑफ रूट टी का मतलब होता है t पावर 1/2। इसमें t पावर n वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, तो t पावर n का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t पावर n प्लस 1, n की जगह है 1/2, तो t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये कितना हुआ, इक्वल्स टू 1/2 t पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 3/2 डिवीज़न में है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा तो ये 2/3 इस तरह से लिखा जाएगा, इंटू टी पावर 3/2। जिसे कन्फ्यूज़न होता है ऐसा कैसे लिखा, देख लो, एक स्टेप बढ़ा कर लिख लो। ये लिखा है 1/2 टी पावर 3/2, 3/2 डिवीज़न में है, इसका मतलब क्या है, लिखा है डिवाइडेड बाय 3/2।
तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू टी पावर 3/2 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा 2/3 इस तरह से। तो अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा टी पावर 3/2/3। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए यहाँ लिखा हमने इक्वल्स टू टी पावर 3/2/3। तो टी हमने किससे पुट किया था, देखिए sin 2x को, तो ये है sin 2x पावर 3/2/3। ये फाइनल आंसर है, प्लस सी लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है। अच्छा, इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ये ऐसा लिखा है साइन ऑफ 2x क्यूब पावर 1/2। 3/2 को इस तरह से लिखा जा सकता है 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 2x इसका क्यूब है, फिर पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब रूट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये भी ठीक है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन ट्राई करके देखते हैं। नया पेज एक बार ओपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अच्छा जो भी है, ये है इंटीग्रल ऑफ रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो इस बार आप पुट करके देखिए, साइन 2x को टी स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट किया इससे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन जैसा पहले किया था 2 इंटू कॉस 2x, कैसे आया, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाया, d/dx ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आगे आएगा टी पावर 2-1, मतलब कि 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, चेन रूल। तो ये आया 2t इंटू dt/dx। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2t इंटू dt/dx। अच्छा, जिसे नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए, d/dx ऑफ एनीथिंग पावर n इक्वल्स टू होगा n इंटू a पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ एनीथिंग। ये है चेन रूल। आगे देखिए, तो यहाँ से देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो cos 2x dx को लिखा जा सकता है t dt। तो अब जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है वो क्या बना, ये बना इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x को तो हमने टी स्क्वायर पुट किया है, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर ये तो टी ही हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, इनटू कॉस 2x dx को क्या लिखा जा सकता है, अभी अभी देखा हमने, कॉस 2x dx को टी डी टी लिखा जा सकता है, तो इसे लिख दिया टी डी टी
टी डी टी। तो ये बना इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर का रूट टी इंटू टी डी टी। तो ये बना इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसे। इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया है टी पावर 2+1 अपॉन 2+1। ये रिजल्ट आया। अब टी क्या है, हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है क्या, देखिए हमने साइन 2x को टी स्क्वायर लिखा है, ब्लू में लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ रूट कीजिए, दोनों तरफ रूट कीजिए। तो साइन 2x का रूट, तो रूट ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू टी। तो टी को लिखा जा सकता है रूट ऑफ साइन 2x, टी स्क्वायर का रूट तो टी ही होगा ना। तो टी इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन 2x है। टी क्या है, रूट ऑफ साइन 2x, इसका क्यूब लिखा है बाय 3। पहले भी यही आंसर आया था हमारा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 2x का रूट है मतलब पावर 1/2 है। फिर इस पूरे की पावर लिखिए 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इक्वल टू एनीथिंग पावर n, फिर इस पूरे नंबर को एक पावर लिखा है। तो ऐसे केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये साइन ऑफ 2x पावर 1/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये आएगा।